हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना फार्मा ज्ञान में। आज हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ पामाक्विन। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का पार्ट है। एंटी मलेरियल ड्रग्स में पामाक्विन है और ये डेरिवेटिव है 8 अमीनो क्विनोलिन का। इसमें दो ड्रग्स है, पामाक्विन और प्रीमाक्विन, लेकिन हम यहाँ पर पामाक्विन का ही सिंथेसिस देखेंगे क्योंकि ये पीसीआई सिलेबस में आ रखा है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है 8 अमीनो क्विनोलिन। क्विनोलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग इन्फ्यूज्ड विद द पायरिडिन रिंग। पायरिडिन रिंग मतलब बेंजीन रिंग में जो नाइट्रोजन आइटम सब्सटीट्यूटेड है, हेट्रोसाइक्लिक एटम है नाइट्रोजन, उसे हम बोलेंगे क्विनोलिन। तो ये क्विनोलिन में देखो, नंबरिंग देखो, नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या है हमारा? मिथॉक्सी ग्रुप है CH3O। और 7th फिर 8th नंबर पे हमारा है ब्यूटाइल अमाइन। देखो NH CH CH2 CH2 CH2, तो ये ब्यूटाइल अमाइन है। और फर्स्ट देखो, मैंने कार्बन नंबर पे नंबरिंग की है। फर्स्ट नंबर के कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप और 4th नंबर पे है हमारा अपना डाइथाइल अमीनो। तो हम इसका आयुर्वेद नाम देखेंगे। 8 पोजीशन में हमारा सब्स्टिट्यूशन है, तो 8 पे क्या है देखो, 1 2 3 4, तो 4th वाले पे हमारा क्या है? डाइथाइल अमीनो। सो 8 डाइथाइल अमीनो। और ये फर्स्ट पोजीशन पे अपना है मिथाइल। 8 4 डाइथाइल अमीनो, 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन। और 6 पे क्या है? मिथॉक्सी क्विनोलिन। ये हमारा है आयुर्वेद नेम। अब हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस में हमारा हमने क्या लिया है? 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो एनिलीन। तो ये एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन रिंग, और उस पर अगर NH2 होता है तो उसे हम एनिलीन बोलते हैं। तो यहाँ से हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4। 4th पे क्या है? CH3O 4 मिथॉक्सी, और 2 नंबर पे क्या है? नाइट्रो। तो 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो एनिलीन। इसका हम स्क्रॉप सिंथेसिस करेंगे। स्क्रॉप सिंथेसिस क्यों कर रहे हैं? टू ऑब्टेन द क्विनोलिन स्ट्रक्चर। तो स्क्रॉप सिंथेसिस में क्या होता है? जो भी एनिलीन या फिर ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, इसमें 2 नंबर पे नाइट्रो और 4 नंबर पे मिथॉक्सी है। तो इस सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को हम हीट करेंगे विद द ग्लिसरॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड C6H5NO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन। तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिलेगा 6 मिथॉक्सी 8 नाइट्रोक्विनोलिन। ठीक है। और इसका नंबरिंग हमने पहले देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है? 6 मिथॉक्सी 8 नाइट्रो क्विनोलिन। इसका हम अब रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि जो ये NO2 है, इधर हमें NO2 नहीं चाहिए। हमारे स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर NH है, हमें NH2 लाना है, तो इसलिए हम रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा। मतलब क्या है? ये 8 नंबर पे क्या है? अमीनो है। 6th वाला वही CH3O मतलब मिथॉक्सी क्विनोलिन। अब हम इसको रिएक्ट करेंगे विथ 2 क्लोरो डाई इथाइल अमीनो पेंटेन। मतलब पेंटेन है, पेंटेन का 5 कार्बन चेन है। 5 कार्बन चेन में जो सेकंड नंबर का कार्बन है, वहाँ हमने क्लोरो ग्रुप लगाया, क्लोरीन लगाया। और ये क्या है? डाइथाइल अमीनो। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ये क्लोरीन है, ये NH2 के एक H को लेकर जाएगा, तो यहाँ पर Cl के जगह Cl चले जाएगा और यहाँ पर ये पूरा चेन लग जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है पामाक्विन का। सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट बिलोंग्स टू एंटी मलेरियल क्लास 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। 8 अमीनो ही है यहाँ पर, 8वें नंबर पे अमीनो ग्रुप है और ये क्विनोलिन स्ट्रक्चर है। तो ये एक्ट कैसे करता है? इट एक्ट बाय इंटरफेयरिंग DNA। इट में जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड इंटरफेयर विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैरासाइट एंड कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल। ये DNA को इंटरफेयर करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डेवलप मतलब जनरेट करके
सेल को, जो पैरासाइट की सेल है, जो हमारे प्लाज्मोडियम सेल्स हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज करवाता है। फिर इसके यूजेस देखेंगे। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट हिप्नोसाइट्स। हिप्नोसाइट्स क्या होते हैं? हिप्नोसाइट्स एक ऐसे, मतलब वो डोरमेंट स्टेजेस में लिवर में छुपे होते हैं, डोरमेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, सिम्टम्स नहीं शो होने देती मलेरिया के। तो फिर ये हिप्नोटाइज क्या करवाता है? रिलैप्सिंग मलेरिया, मतलब बार बार मलेरिया कॉज करवाता है। कुछ टाइम तक नहीं रहेगा और लेकिन बाद में वो वापस से मलेरिया कॉज होता है। तो इस तरह की मलेरिया, रिलैप्सिंग मलेरिया को क्योर करने के लिए हम पामाक्विन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ऑल्सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द इरेथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ ऑल 4 ह्यूमन मलेरिया। इरेथ्रोसाइटिक जो स्टेज होता है मलेरिया का, उसको, उसके लिए इफेक्टिव है। इट ऑल्सो एक्ट ऑन गैमेटोसाइट्स, हेंस यूज एज प्रोफेलैक्टिक ड्रग। प्रोफेलैक्टिकली ड्रग यूज़ किया जा सकता है। ऑल्सो इट इज़ यूज इन द कॉम्बिनेशन विथ क्लोरोक्विन फॉर कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन के साथ दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट: एब्डोमिनल पेन, जीआई अपसेट, साइनोसिस। साइनोसिस मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है तो स्किन पे एक ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन होता है, उसे हम साइनोसिस बोलते हैं। अनईजीनेस इन द चेस्ट, रिंगिंग इन ईयर्स, कान में घंटी बजना, नोसिया, डिजीनेस। ऑल्सो अब इसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है? इट कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया इन पेशेंट विद G6PD डिफिशियंसी। अब G6PD क्या है? G6PD मतलब जी, देखो यहाँ मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ये एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अपना आरबीसी होता है, इसका प्रॉपर वर्किंग करवाता है ये एंजाइम। और अगर ये डिफिशियंट होता है, मतलब इसका लैक होता है, ये कम होता है बॉडी में, तो कुछ मेडिसिन्स जैसे कि पामाक्विन या फिर और भी कुछ ड्रग्स होते हैं जो अपने आरबीसीज होते हैं उसका लाइसिस करवा देते हैं, उसको ब्रेक करवा देते हैं। जैसे यहाँ नाम लिखा है हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया कॉज बाय द हीमोलाइसिस। तो GP6 डिफिशिएंट पेशेंट्स में ये क्या करवाता है? हीमोलिटिक एनीमिया करवाता है। तो हम कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेट इन द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। G6PD डिफिशिएंट पेशेंट्स में क्यों? क्योंकि ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करवा रहा है। ऑल्सो इन इन्फेंट एंड इन ऑटो इम्यूनो डिसीजेस में हम इसे नहीं देते हैं। तो ये रहा हमारा पामाक्विन का सिंथेसिस। आई होप आप सबको ये पसंद आया, आपको समझा अच्छे से। और स्टे ट्यून फॉर मोर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।